अगर आप वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के तहत बीए, बीएससी या बीकॉम में नामांकन के लिए फॉर्म भरने से चूक गए या आपने अगर फॉर्म भरा हुआ है और किसी कारणवश आपको फॉर्म में किसी तरह की गलतियां हो गई है, तो ये आपको एकदम अंतिम मौका होने वाला है। दोबारा से ये पोर्टल खोल दिया गया है, लेकिन मात्र 3 दिन के लिए खोला गया है, इस बात को भी ध्यान रखिए। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए और सारी चीजों को अच्छे से समझ लीजिए। मैं रुद्रनाथ सिंह, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन उम्स। देखिए, वीर कुंवर सिंह में एडमिशन लेने के लिए बहुत ऐसे बच्चे थे जिन्होंने आवेदन नहीं हो पाया था। उसके कई कारण हो सकते हैं। किसी का जाति आय निवास नहीं बना होगा, किसी को कुछ पैसे की भी दिक्कत होगी, पेमेंट करने की वजह से वो भी नहीं भरे, या किसी लोग को तो जानकारी ही नहीं थी कि बीए में एडमिशन के लिए ऑनलाइन भी हो रहा है, या ऐसे भी कोई बच्चे हैं जो बिहार से किसी दूसरे राज्य में पढ़ते 12 पास किए, अब वो चाह रहे हैं कि वो 12 जो ग्रेजुएशन है वो बिहार के वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के तहत करें। तो वैसे लोगों के लिए ये एकदम अंतिम मौका रहने वाला है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये मौका अगर आप चूक जाते हैं तो आप अगर चाहेंगे कि मैं स्पॉट में भी जाके एडमिशन ले लूंगा, वो आपका नहीं होगा। मैं एकदम क्लियर कर रहा हूं कि जिनका आवेदन अभी तक नहीं हुआ है, अगर वो बच्चे आवेदन करते हैं तभी उनका तीसरा मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, और अगर तीसरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो वो स्पॉट एडमिशन कराने के लिए आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर आज आप ये मौका छोड़ देते हैं तो आपको दोबारा मौका नहीं। ठीक है। अब वैसे बच्चे जो फॉर्म भरे हैं लेकिन फॉर्म में कोई मेजर गलती हो गई हो, जैसे किसी नाम में, पापा के नाम में, मम्मी के नाम में, जन्म तारीख कहिए या जाति कहिए, या कोई अलग चीज बहुत ही बड़ा ही एकदम त्रुटि हो गई है, तो जिसके कारण से आपका हो सकता है फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है, सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो वैसे बच्चों के लिए भी ये एक अंतिम मौका है। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सुधार कराने के। देखिए, सबसे पहला बात, ये जो पोर्टल ओपन हुआ है, ये पोर्टल किसके लिए ओपन हुआ है? जो आवेदन पहले से नहीं किया हुआ है। एक बात फिर से मैं बता दूं, जो लोग पहले से आवेदन कर दिए हैं, भले उसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, लेकिन उनके सारे फॉर्म एकदम अच्छे से बिल्कुल सही है, किसी भी त्रुटि नहीं है, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला, अगर आप आवेदन नहीं किए हैं तो आप अपना आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, वैसा जी को फॉर्म में गलती हो गई है, वो अपना गलती को सुधार सकते। इसके लिए जो डेट रखा गया है, 21 जुलाई से लेके 23 जुलाई तक, समझिए मात्र 3 दिन, मात्र समझिए, ये मौका पर छोड़िए। और आज मैं कह रहा हूं कि लगभग आज का दिन खत्म हो चुका है। ठीक, कल और परसों आपके पास 2 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, 22 और 23। इस 2 दिनों के अंदर जो भी लोग अभी तक नहीं आवेदन किए हैं वो लोग आवेदन कर लें। और एक मैं बता दूं भैया, ये वीडियो कोशिश करिएगा आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि हम जब पहले इसका वीडियो बना था, बहुत लोगों ने ये चीजें की कमेंट किया था कि क्या सर ये पोर्टल दोबारा से ओपन होगा, हम फॉर्म नहीं भर पाए थे, हम सोच रहे थे कि मेरा डायरेक्ट स्पॉट में एडमिशन हो जाएगा, जो कि लोगों को कंफ्यूजन था। इसीलिए भैया वीडियो को ये भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने जान पहचान या किसी ग्रुप में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को, जो बच्चे बीए में एडमिशन, बीएससी या बीकॉम करना चाहते हैं, उनको अपना ये 1 साल बर्बाद ना। ठीक है, तो ये आपके पास 3 दिन है ऑनलाइन आवेदन करना। उसके बाद जब आप आवेदन कर लेंगे तो उस समय भी भैया बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपसे कोई चीजें गलत ना भरा जाए, आप फॉर्म अच्छे से भरवाइए। उसके साथ अगर फिर भी गलत हो जाता है तो 2 दिन आपके पास और मौका मिलेगा, 24 और 25। इस 2 दिनों में आपके पास कोई गलती हो गई है, चाहे अभी आप इस 2 या 3 दिन में फॉर्म भरेंगे, या अगर आपने पिछले कभी जो फॉर्म भरा था उस समय कोई गलती हो गई हो, तो 24 और 25 जुलाई आपके पास 2 दिन बचा है आपके पास फॉर्म को सुधार कराने का।
तो यही एक डेट वाइज क्लियर चीज है। ठीक, अब बता दें कि जो भी लोग नए हैं, जो अभी तक आवेदन नहीं किए हैं, उनके लिए थोड़ा सा बता दें कि लोग पहले कंफ्यूजन में थे कि 300 रुपए या 350 रुपए फॉर्म भरेगा। नहीं, आपका भैया 500 रुपए का ऑनलाइन चार्ज कटेगा, इससे एक भी रुपया ज्यादा ऑनलाइन में नहीं कटेगा। ये एक बात का समझ लीजिए, ये हो गया आपका ऑनलाइन का चार्ज। ठीक है, उसके साथ साथ जब आप फॉर्म भरने जाइएगा तो आपके जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, सबसे पहला आपका 10th का मार्कशीट लगेगा, दूसरा 12th का मार्कशीट लगेगा। देखिए, अगर SC ST या EBC BC होंगे तो आपका जाति लगेगा, कोई अगर EWS कैटेगरी से है तो अपना EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाएगा, निवास प्रमाण पत्र लगाएगा। आय आपका ऑप्शनल है, आपके पास होगा तो अच्छी बात है, उसको दे दीजिएगा, नहीं है तो कोई विशेष घबराने की जरूरत नहीं है। फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा। उसके साथ साथ आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये देखिएगा दोनों सावधानी से दीजिएगा, इस पे आपके OTP आएंगे और ये हमेशा आगे आपको काम आता रहेगा, इसलिए मोबाइल और ईमेल आईडी प्रॉपर आप सही से दीजिए। उसके बाद 10 कॉलेजों के नाम, अब उसके साथ साथ आपको क्या करने होंगे, 10 कॉलेज के नाम भी चूज करने हैं और साथ के साथ आपको एक अपना अभी ऑनर्स विषय चूज करना है कि आप कौन से ऑनर्स लेना चाहते हैं। तो भैया एक और मेरा सलाह है कि अब लगभग गवर्नमेंट कॉलेजों की सीट भर गया। अब जो बच्चा अगर अप्लाई करेगा तो ये मत देखिएगा कि हम केवल आवेदन करेंगे वो गवर्नमेंट कॉलेज में ही आवेदन करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो आपका 3rd मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। आप हो सके तो गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट, देखिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट कॉलेज को ऑप्शन मत भरिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट कोशिश करिए दोनों को मिला कर भरिएगा। मैं इसलिए कर रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज फर्स्ट लिस्ट सेकेंड लिस्ट में लगभग सीटें फुल हो गई हैं तो प्राइवेट में जो बचे हैं आप वहां पे जाके आप एडमिशन ले सकें। लेकिन अगर आप प्राइवेट नहीं भरते हैं, केवल गवर्नमेंट कॉलेज भरते हैं, तो आपका 3rd मेरिट लिस्ट में नाम आने की संभावना बिल्कुल ही कम हो जाएगी। और इससे एक चीज ये भी हो गया है कि पहले जो लोगों को ये था कि तीसरा लिस्ट आएगा या नहीं आएगा, तो ये चीज क्लियर हो गया कि अभी आपका तीसरा लिस्ट भी जारी होगा। यदि तीसरा लिस्ट में नाम नहीं आता है उसके बाद ही आप स्पॉट एडमिशन के लिए जा सकते हैं। और मैं एक और कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी भी ये कंफ्यूजन है कि अगर हम ऑनलाइन आवेदन नहीं करेंगे और हम जाएंगे तो मेरे कॉलेज वाले डायरेक्ट स्पॉट एडमिशन करा लेंगे। ये आप भ्रम बिल्कुल भी मत पालिएगा। अगर आप करते हैं तो आपको 1 साल के लिए बैठना पड़ेगा। ये 3 दिन का मौका है, 21 खत्म हो गया, 22 और 23 2 दिन के अंदर भैया जो लोग अभी तक आवेदन नहीं किए हैं आवेदन कर लीजिएगा, तभी आप स्पॉट एडमिशन में भाग ले सकते हैं। चाहे वो आप जो भी हो, आपको जो भी फर्जी हो, गवर्नमेंट लेना हो प्राइवेट लेना हो वो अलग की बात हो गई, तो अगर आपको भाग लेने का मौका मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी को और कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।